दोस्तों, वैसे तो इस मुद्दे पर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी राय रखी है और मैं सोच रहा था कि क्या इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। आमतौर पर मैं ऐसे मुद्दों को जनरली अवॉइड कर देता हूँ। मेरा थोड़ा-सा वीडियो बनाने का पर्पज़ और जो रिसर्च करने का पर्पज़ है, वो थोड़ा अलग है। मैं कॉमन इश्यूज़ को या फिर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनको अवॉइड करना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स पर बात नहीं करता, लेकिन जो कह सकते हैं ना, जो सबसे ऊपर लेवल के या हल्के लेवल के इश्यूज़ हैं, उन पर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुद्दा ये है कि एक पत्रकार महोदय जो काफ़ी फेमस हैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल की पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हैं। हालाँकि वो इंटरव्यूज़ किस तरीके से हैं, ये तो देखने वाले को अच्छे से समझ में आ ही जाता है। मुद्दा ये है कि उन्होंने टीचर्स को, खास करके यूट्यूब के टीचर्स को टारगेट करके दो कौड़ी का बता दिया। अब देखो, टीचर जो वो होता है, वो कोई भी व्यक्ति जब टीचर बनता है तो उसकी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। अब भारत में पत्रकारिता की स्थिति यह है कि ग्लोबल जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रेटिंग 157 है। 140 करोड़ का देश और उसमें हमारी रैंकिंग 157। हालांकि इसको मीडिया भी खारिज करता है और इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो इसको खारिज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीडिया, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या दावे के साथ इंडिया में जो न्यूट्रल इंसान है, जो फ्री इंसान है, वो ये कह सकता है कि मीडिया इंडिया में फ्री है? देखो, यूट्यूब पे जो टीचर होता है वो अपना करियर बनाता है, उसको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ये सारा जो आप देख रहे हो मटेरियल, ये एक टीचर बनने की प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं या बन जाऊंगा, ये फ्यूचर है, आप लोग डिसाइड करोगे। लेकिन किसी भी टीचर को, चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो या फिर वो यूपीएससी का टीचर हो, उसको कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि उसको पढ़ाना नहीं आता। हो सकता है आपको उसका तरीका पसंद ना आता हो सकता है आपको उसकी मेथड अच्छी ना लगती हो, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा सकता कि उसने मेहनत नहीं की है। और यूट्यूब पे टीचर बनना आसान नहीं होता है मैडम। आपके पास आपके पास क्या है? आपके पास ऑरा है, आपके पास पूरा सेटअप है, आपके पास पूरा एक एक पूरा सेटअप बना हुआ है। आप जो बोलते हो, आप बोलते तो हो नहीं, आप तो लड़ते हो। और आप जो लड़ते हो और जो लड़वाते हो, वो टेलीप्रॉम्प्टर आप सामने रखते हो। और यहाँ पर एक टीचर अगर आधे घंटे और 45 मिनट बोलता है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करता है, वो अपनी मेहनत का इस्तेमाल करके बोलता है। बात समझ में आई? और दूसरी बात यह है कि आप मुझे एक ऐसे डिबेट बता दो या ऐसे कार्यक्रम बता दो इंडियन नेशनल मीडिया के, जो प्राइम टाइम होता है उस पर ऐसे 10 कार्यक्रम गिना दो जिसमें आपने किसी टीचर को लेकर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया हो। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को बिठा लिया, चाहे वो इस तरफ वाले हों चाहे उस तरफ वाले हों, किसी एक पॉलिटिकल थिंकर को बिठा लिया। वो पॉलिटिकल थिंकर होता तो नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो टैग लाइन लगी होती है ना, वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लगी होती है। तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, उसको पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो उसको थिंकिंग आती है। आप मुझे ये बताओ ना, आपने कितने शोज ऐसे किए हैं जिसमें आपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर बात की हो? कितने आपने टीचर बिठा के रखे हैं आपने स्टूडियो में, डिबेट में कितने टीचर आपने बिठाए हैं जो इंडिया की सिचुएशन पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, यूथ पर। इंडिया, ग्लोबली इंडिया एक यूथ कंट्री है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। 64% के आसपास, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 64% की पॉपुलेशन इंडिया में अभी यूथ है। यूथ आंदोलन करने पर मजबूर है। पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहे, चाहे वो किसी भी स्टेट की आप बात कर लो। कभी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की? गांव के किसी स्कूल में जाकर आपने वहां के स्कूल की सिचुएशन को कंसीडर किया? आपने नेशनल मीडिया पर दिखाया? कभी आपने डिबेट में टीचरों को इकट्ठा करके बात की है आपने? मैंने देखा है हिस्ट्री के, हिस्ट्री में भी कब, जब उससे टीआरपी जनरेट होती हो, लोगों के बीच में डिबेट हो रही हो, औरंगजेब ऐसा था, अकबर ऐसा था, अशोक ऐसे थे,
तो हिस्ट्री को भी आपने अपनी टीआरपी, आपने अपनी जो पॉलिटिक्स है, जो सोसाइटी में जो डिवीजन है, उसको बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम बढ़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद करने के लिए, इसके लिए आपने यूज किया है। हिस्ट्री को भी आपने एक टूल की तरह, एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया है, एक टीआरपी वेपन की तरह यूज किया है। आप क्या आप बता सकती हो आप कितनी कौड़ी की हो? एक टीचर बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस लगती है। पत्रकारिता, मैं मानता हूं कि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो आज भी कॉरपोरेट से हटकर ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन उनकी रीच लिमिटेड है। आप तो नेशनल मीडिया पर हर घर में 8 से 9, 9 से 10 आप लोग पहुंचते हो, लेकिन मुद्दे क्या होते हैं? आपने तो पाकिस्तान के कराची को कब्जे में ले लिया था ना, आप लोगों ने तो कराची को कब्जे में ले लिया था ना। पाकिस्तान को 4 दिन में पाकिस्तान इंडिया के कब्जे में आने वाला था ना, क्या हुआ? ग्लोबली इंडिया की खिल्ली उड़ी, ग्लोबली इंडिया की हंसी उड़ी। ये जो पत्रकार है ना, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, भारत को आजादी दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल इन पत्रकारों का भी रहा है। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, मेरे पास कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं पत्रकारों की। जब उनको पढ़ते हैं, ये है मेरे पास, ये राजदीप सरदेसाई जी की बुक है। जब जब पत्रकारों को पढ़ना और पत्रकारों को समझना बहुत मतलब एक अलग तरीके का, उसमें हमें अलग अनुभव मिलता है। पर क्या आप पत्रकार हो? क्या आपका संस्थान सरकार से, सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है? आपने क्यों सीबीएसई में जो एग्जाम लीक हुआ है, आपने क्यों उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री से नहीं किया? क्योंकि आपको सरकार से विज्ञापन मिलता है, विज्ञापन से आपका घर चलता है। तो ऐसे ही टीचर भी घर चलाने का प्रयास कर रहा है, कोई यूट्यूब पे अपना करियर बिल्ड करता है। आपने कहा ना, कुछ लोग उनको फॉलो कर लेते हैं। जो स्टूडेंट उनको फॉलो करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, आपके शब्दों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारी इंडियन फिलॉसफी में शब्द को एक प्रमाण माना गया है, यानी कि कोई व्यक्ति यदि बात करता है तो उसकी अथॉरिटी होती है। जैसे आज से बहुत सारे, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों को फॉलो करता हूं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए। तो टीचर जो बोलता है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, वो उसका पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, वो बहुत रिसर्च करता है। तो आप कैसे किसी यूट्यूब के टीचर को आप कह सकते हो कि वो 2 कौड़ी का है? आप बात करो ना, जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बात करो ना। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चे की फीस 50,000 है। एक मिडिल क्लास इंसान उसको अफोर्ड करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। स्कूल फीस, उसके अलावा अलग अलग करिकुलम एक्टिविटीज की फीस, और उसके बाद स्टेशनरी का खर्चा, आने जाने का खर्चा। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है? जो आप कह रही थी शिक्षा माफिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट शिक्षा माफिया है, या फिर जो आपके बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला, उस मुद्दे को देखा आपने? वो चाइना का एक कुत्ता लेकर आते हैं और बता देते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। उस पर आपने क्या बात की? और बात की तो क्या आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर दोबारा उस पर डिबेट की, उस पर चर्चा की? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुद्दे, आपको पता है कि जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करना पसंद नहीं है। खास करके शिक्षा, मैं शिक्षा की बात करता हूं। शिक्षा की जो भारत में हालत है, आप बता दो, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडिया कहां है? चलो मैं मानता हूं आईआईटी है, आईआईएम है, कितने लोग आईआईटी पहुंच पा रहे हैं? क्या स्थिति है यूनिवर्सिटीज की? क्या हो रहा है शिक्षा के मामले में? भारत कहां है? ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है? बच्चों को मिड डे मील देना पड़ता है कि स्कूल में आप आ जाओ, एनरोलमेंट करा लो।
इंडिया में सिर्फ क्वांटिटी पर बात हो रही है कि बच्चों को एनरोल करा लो। ग्लोबली हमें दिखाना है कि इंडिया एजुकेटेड हो रहा है, इंडिया एजुकेट हो रहा है। हमें दिखाना है, हमें आंकड़े दिखाना है, हमें भरना है, स्कूल में भरना है, नामांकन बढ़ाना है। उसकी क्वालिटी की बात की। मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, मैं आसपास देखता हूँ, जाते हैं स्कूल, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की ग्रामीण क्षेत्रों में। इस पर कभी बात की? नहीं, क्योंकि आपको इजी टारगेट लगते हैं ना, कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले इजी टारगेट लगते हैं। सरकार से सवाल पूछो आप, क्या क्वालिटी है शिक्षा की? शिक्षा पर बात ही करना पसंद नहीं है, ना आपको, ना आपके पूरे मीडिया के सिस्टम को। पॉलिटिक्स पर बात होती है, कहाँ सरकार गिरी, कहाँ सरकार बनी, किसके कितने विधायक तोड़े गए, किसके कितने मंत्री यहां से वहां आए। अरे मंत्री तो छींक दे तो उसकी न्यूज बन जाती है, हेडलाइन बनती है, रेड लाइट में चलती है। जो शिक्षा पर कौन बात करेगा? देश के बच्चों पर कौन बात करेगा? खैर, तो मुझे लगता है कि ये चीज गलत है। एक पत्रकार को, मतलब वास्तव में तो आप पत्रकार नहीं हो, लेकिन एक पत्रकार को इस तरीके से अपनी जो मर्यादा है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। पत्रकार भी, टीचर भी, दोनों ही देश के बैकबोन है। मैं मानता हूँ टीचर फ्रस्ट्रेट हैं, टीचर परेशान है, उनके पास हजारों बच्चे आते हैं, सर ये एग्जाम नहीं हुआ, सर ये एग्जाम फिर से लीक हो गया, सर एक ऐसा एग्जाम को कैसे पढ़ना है। मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मेंटली परेशान होते हैं, उनसे बात करना पड़ती है, समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो कुछ पत्रकारिता देश के नाम पर भी आप कर लें। और मेरा निवेदन है आपसे कि टीचरों को कम से कम रिस्पेक्ट बनती है, खास करके इंडिया जैसी कंट्री में, जिसकी सभ्यता पर, जिसके नॉलेज सिस्टम पर हम इतना प्राउड फील कर सकते हैं, प्राउड फील करते हैं, और भी कर सकते हैं, आगे और भी बढ़ा सकते हैं इसको। तो टीचरों को कम से कम आप इज्जत दें।